घर का भी ताना सुनो, बाहर वाले को भी सुनो, नहीं होता है तो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सब नहीं हो रहा है। समाज भी बोलता है कि इतने दिन से बैग लटका के आ रहा है जा रहा है। एज लिमिट खत्म हो जाता है, लोग तैयारी करते करते। तैयारी सर कर रहे हैं 2018 से। 2018 7 साल हो गया। जी सर। एज भी निकल जाता है और वैकेंसी भी नहीं आता। अभी चुनाव है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आता है। हो रहा है, नहीं चुनाव होता है तो नहीं आता है। नहीं उतना नहीं आता है, मन मौजी करता है लोग। उन लोग का मन का है कि देगा कि नहीं देगा। शादी बड़ी समस्या है। घर वाले कहते हैं नहीं होगा तो शादी हो जाएगा, अभी एज निकल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर शादी नहीं होगी। लालू यादव जी की सरकार थी या राबड़ी देवी जी की सरकार थी, उसके बारे में लोग कहते हैं कि सेफ नहीं था, तब जंगल राज था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। पहले से बेटर है, अब लड़कियां पहले से ज्यादा बेटर फील करती है, मतलब सेफ फील करती है। पहले लड़कियां निकलने पर डरती थी, हर जगह यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। अब पूरा फील्ड है, कोई फील्ड में जाए लड़के सेफ है। जरूरी नहीं है, गांव में भी ऐसा है। पहले से ज़्यादा लड़कियां मतलब कि कहीं जाती है लोग तो सेफ नहीं रहती है। अकेले कहाँ जा पाती हैं, नहीं जा पाती हैं लोग अकेले। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कुछ युवा जो कसरत कर रहे हैं, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। दरअसल ये तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की भर्ती आती है या फौज की भर्ती आती है, जो अलग अलग भर्ती आती है डिफेंस फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, इनको जो कोचिंग देने वाले हैं, वो हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा महाशंकर कुमार। महाशंकर कुमार जी। अच्छा, कोचिंग का क्या नाम है? ये कोचिंग है जी, ये फिजिकल एकेडमी है, A1 फिजिकल एकेडमी। A1 फिजिकल एकेडमी। यहाँ पर हम लोग बच्चों को आर्मी, SSC-GD, बिहार पुलिस, बिहार होमगार्ड, सारी जो भी फिजिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ तैयारी कराते हैं। अभी ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये सभी बिहार पुलिस के रिटेन इनका निकल चुका है। ये अभी फिजिकल के लिए आए हुए हैं। मतलब एक फेज निकल चुका है, दूसरे फेज के लिए आए हैं। मतलब वो क्या कहते और हैं? फिजिकल दौड़ होगी इनकी। हाँ, दौड़ होगी और ऊंची कूद होगी और शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक होगी। ये सब आप कराते हैं? हाँ, यहाँ हम लोग तैयारी कराते हैं उसके। अच्छा, तो ये सिलेक्टेड हैं जो दूसरे फेज में रिटेन एग्जाम में सिलेक्टेड हैं। फिजिकल पर नंबर है, अगर ये फिजिकल पास करेंगे तो इनकी मेरिट बनेगी। जी। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, वही तो ये हो जाएगा फिजिकल, उसी समय होता है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। अच्छा, बहाली को लेकर भी एक सवाल उठता है। अभी हम लोग बिहार में घूम रहे हैं, जैसे तो ये मुद्दा उठता है कि भाई समय पे नहीं आता है, रेगुलर नहीं आता है, ऐसा तो है? ये चीज़ें तो है, क्योंकि ये जो बहाली है जिसकी ये लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, ये काफ़ी लेंदी हो गया। जो प्रोसीजर 3 महीने के अंदर पूरा हो जानी चाहिए थी। एग्जाम कब हुआ था आप लोगों का? जुलाई और अगस्त में। बात करते हैं, कब हुआ था एग्जाम आप लोगों का? सर मेरा शायद जुलाई में था। अच्छा, जुलाई में एग्जाम हुआ था। जुलाई में। और रिजल्ट कब आया? अभी 27 सितंबर में रिजल्ट आया। फिर उसके बाद अब आगे का प्रोसेस फिजिकल होगा। फिजिकल कब होगा? दिसंबर में। फिर उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितना टाइम लग जाता है इन सब में पूरा? इन सब में लगभग साल भर का पूरा। मतलब कोई भी वैकेंसी आता है तो वो साल भर का जो है बन जाता है। अच्छा, ये वैकेंसी की गैप कितना होता है? मतलब जैसे एक वैकेंसी के बाद दूसरी वैकेंसी आने में इससे कोई फिक्स थोड़ी है, कोई टाइमिंग नहीं है इसका, कोई कैलेंडर नहीं है कि इतना टाइम पे आएगा इतना। तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कब देती है वैकेंसी। बहुत तो अभी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रूप है, मतलब कैसा रहा? अभी तो सर इलेक्शन है शायद, इसलिए इतना वैकेंसी दे रहा है। इलेक्शन की वजह से वैकेंसी आ रहा है, नॉर्मल इतना वैकेंसी नहीं आता। अगर पिछले 5 साल में आया था वैकेंसी कोई? पिछली बार आया था 21,900। कब आया था? पिछले 23 में। अच्छा, 23 में आया। 23 में आया था। अच्छा, 23 में आया, फिर अभी आया है। अभी कितने का आया है? 19,000 का आया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लगता है कि चुनाव की वजह से इससे हो रहा है? नहीं चुनाव होता है तो नहीं आता है? उतना नहीं आता है, मन मौजी करता है लोग। उन लोग का मन का है कि देगा कि नहीं देगा, अगर इलेक्शन नहीं रहेगा तो। वैकेंसी नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हैं? जो तैयारी करने वाले हैं पुलिस भर्ती की या आर्म फोर्सेस वालों की? पढ़ते रहते हैं सर। पढ़ते रहते हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम की? इसमें रेलवे हो गया। हाँ, मतलब सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वैकेंसी आ जाए। जनरल कंपटीशन है सब। हाँ, सब जनरल कंपटीशन है। आप लोग आरा के ही रहने वाले हैं, यहीं पे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो वैकेंसी अगर नहीं आई तो फिर आपका समय बर्बाद हो गया सर? हाँ, तो नहीं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता होगा कि भाई एज लिमिट खत्म हो जाती है। एज लिमिट खत्म हो जाता है, लोग तैयारी करते करते 10-15 साल। कोई होगा यहाँ पे आखिरी बार होगा कुछ लोगों का?
आखिरी अटेम्प्ट है? कब से कर रहे हो तैयारी दोस्त? तैयारी सर कर रहे हैं 2018 से। 2018, 7 साल हो गया। जी सर। कितनी बार दिए एग्जाम? सर बिहार पुलिस के सर 3 बार दिए हैं, तीनों बार रिजल्ट आया है। हाँ। लेकिन सर 2 बार फिजिकल नहीं निकल पाया है। अच्छा, रिटर्न मतलब निकल जाता था, फिजिकल नहीं निकल पाता था। लेकिन अब की बार ये A1 फिजिकल एकेडमी में ज्वाइनिंग किए हैं, तो उम्मीद है कि निकल जाएगा। शादी बड़ी समस्या है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। शादी हो गई? नहीं ऐसा कोई बात अभी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं। काय करा दे रहे हो भाई, अभी नहीं हुई है? ऑफिशियली नहीं किया भाई। ऑफिशियली नहीं हुआ है? ये क्या होता है ऑफिशियली और नॉन ऑफिशियली है? चलो ठीक है। ये मतलब ये सब चीजें, मतलब शादी तो एक चीज हो गई, लेकिन प्रेशर तो होता होगा घर वालों का। बहुत प्रेशर होता है। किस तरह का प्रेशर होता है? थोड़ा इधर पास आ जाओ। सर 7 से 8 साल तैयारी करना अपने आप में बहुत टफ होता है। हाँ। गार्जियन के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। अगर फिजिकल आती है, मतलब रिटर्न आता है तो फिजिकल नहीं, फिर फिजिकल आता है तो रिटर्न नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है सर किसी के लिए। घर वाले उम्मीद करते हैं कि मेरा लड़का का जॉब होगा, अगर नहीं होता है तो फिर मेंटली प्रेशर भी आता है। किस तरह का प्रेशर आता है? घर वाले बोलते हैं कि अभी तक जॉब नहीं लिया, इतने साल से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है तुम? तो ये भी एक समस्या है ना सर। समाज का जो समस्या है वो एक अलग समस्या है। क्या समस्या है बताओ? समाज भी बोलता है कि इतने दिन से बैग लटका के आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसका। गांव के लोग ताना देते रहते हैं। सोशली बहुत समस्या है सर। हर थोड़ा लड़कियों से भी बात करते हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब एक निकल गया है आप लोगों का पेपर? हाँ, रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो सब बता रहे थे कि प्रेशर होता है काफी ज्यादा लोगों का, फैमिली का भी, परिवार। आप लोगों के भी है? बहुत है। हाँ? शादी का प्रेशर होता है। क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं नहीं होगा तो शादी हो जाएगा, अभी एज निकल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर शादी नहीं होगी। घर वाले से बाहर वाले ताने मारते हैं। और हम लोग चाहते हैं जैसे एसएससी का कैलेंडर आता है हर साल, वैसे बिहार का भी कैलेंडर आए, निकले। ऐसे नहीं कि वैकेंसी एक बार चुना है तो दे दिए और नहीं, फिर नहीं दिए। जैसे एसएससी का हर साल आता है कैलेंडर, वैसे बिहार का भी कैलेंडर आए हर साल। बिहार क्योंकि हम लोग तैयारी करते रहते हैं और हम लोग का किसी किसी का एज भी निकल जाता है और वैकेंसी भी नहीं आता। अभी चुनाव है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आता है। जो प्रॉपर करता है बिहार का मतलब तैयारी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का नहीं आता है वैकेंसी, उन लोगों का मतलब जो एज होता है वो निकल जाता है। हम लोग चाहते हैं जैसे एसएससी का कैलेंडर आता है हर साल, वैसे हम लोग का बिहार पुलिस का भी है, मतलब बिहार का भी जो भी है जॉब, उसका कैलेंडर आए। मतलब रेगुलर चीजें ये प्रोसीजर में रहे कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है। एक कैलेंडर निकल के आता है कि जैसे एसएससी का निकल के आता है कि जीडी का इतना अंधेरे में रहता है छात्र, उसको पता नहीं है कि पता नहीं चलता है। और मतलब हम जो प्रॉपर तैयारी करता है बिहार पुलिस का, उसका एज निकल जाता है। वैकेंसी के चक्कर में वेट करते रहते हैं लोग कि आएगा तो हम भरेंगे, पढ़ भी लेते हैं लोग, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और वैकेंसी नहीं आता, डेट उनका एज का भी वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस का जो भी है जॉब, उसका कैलेंडर निकले जो एसएससी का निकलता है। ऐसे लोग होंगे जो मतलब जिनकी एज लिमिट निकल गई होगी, वैकेंसी नहीं आती होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। फिर घर का भी ताना सुनो, बाहर वाले को भी सुनो, नहीं होता है तो कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, सब नहीं हो रहा है, तो सबका भी प्रेशर रहता है थोड़ा। इन सब चीजों का मतलब फर्क पड़ता है आप लोगों के? बहुत फर्क पड़ता है। घर वाले सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन बाहर वाले भी बहुत ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं कि अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिनों से शादी कर देना चाहिए। इन सबों को भी सोचना पड़ता है लोगों को। शादी मतलब क्यों, मतलब क्या शादी के नाम पे डराया जाता है? घर वाले उतना प्रेशर नहीं देते हैं, लेकिन घर वालों को बाहर वाले प्रेशर देते हैं कि टाइम हो गया, एज हो गया, शादी करो। जितना घर वाले नहीं देते, बाहर वाले देते हैं। मौके मिलने चाहिए आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा जिस तरीके से लड़कों को मिलता है, लड़कों पर भी उतना नहीं, लड़कियों को मिलता है मौका बिहार पुलिस में, लेकिन एक प्रॉपर होता है ना कि जॉब का निकाले कैलेंडर, हम लोग मतलब वेट करते हैं। जैसे हम लोग का बिहार पुलिस का ही हाइट है, तो हम लोग बिहार पुलिस का वेट करते हैं कि आएगा वैकेंसी, आएगा। जैसे जीडी का हम लोग का नहीं है, अभी चुनाव है, दिया नहीं देगा, फिर सो जाएगा, 5 साल बाद देगा फिर। तो ऐसा हम लोग का एज भी हो जाता है, फिर प्रेशर भी हो जाता है। ये एक चीज़ हो गई कि जो आप मतलब बिहार एसएससी की तरफ से दिखते चले। इसके अलावा मतलब लड़कियों को क्योंकि पुलिस या फोर्सेस में जाने में भी थोड़ा सा भेदभाव झेलना पड़ता है, या ये कहा जाता है कि ये उनके लिए पर आइडियल चीज़ नहीं है कि वो फोर्स में जाए।
इस तरह की दिक्कतें आपके सामने भी आती है सवाल? करने के लिए बोलते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिहार पुलिस में जाए तो हमारे साथ भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डिमोटिवेट करने के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि मतलब वो सेफ भी फील्ड नहीं है, इस तरीके से कहा जाता है कि भाई लड़कियां टीचर बन जाएं या हेल्थ से जुड़े जो है फील्ड में नहीं, चली ऐसा जाएं। नहीं है कि सेफ फील नहीं करते हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा कि लड़कियां डरे या सेफ फील नहीं करती है। हर जगह से हर फील्ड में है लड़कियां। यहाँ अनसेफ बदलाव हुआ है। हाँ, बदलाव तो हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियां स्टार्टिंग से घर में रहती है तो टीचर में थोड़ा उन लोग को आराम मिलेगा, अपना ड्यूटी का टाइम लिमिट होगा। फोर्स में है कि ड्यूटी का टाइम कभी नाइट में हो जाएगा, कभी डे होगा, कभी इवनिंग होगा, इसके लिए बोला जाता है। और टीचर नहीं हाँ, रहती है। टीचर का है कि कोई भी फेस्टिवल है तो घर पे लड़कियां घर पे रहेगी, फेस्टिवल में स्टार्टिंग से रही हैं तो उन लोग को थोड़ा उतना ही परेशानी नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने जब अपने घर पे बताया होगा कि हम जो है पुलिस की तैयारी करेंगे, तो क्या घर वालों का रिएक्शन रहा है? इस तरीके से बताया होगा जब भी आप लोगों ने? कुछ नहीं, हाँ, सपोर्ट रहता है। हाँ, सपोर्ट रहता है। घर वाले सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, बस बाहर वालों को दिक्कत होता है। घर वालों को दिक्कत नहीं है सब चीज़ों से। नहीं। ठीक है, आप लोग बदलाव की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बदलाव हुआ है और उनके सामने जो है तेजस्वी यादव, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार लेके आएंगे, लड़कियों के लिए योजनाएं। दोनों पक्षों के बारे में मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत रोजगार दिए हैं, लगता है आगे जाके और भी बदलाव करेंगे। तेजस्वी के हम लोग सरकार ही नहीं देखे हैं अच्छे से, उस समय हम लोग का मतलब वो तब से नीतीश का ही है। हम्म। जब से हम लोग एज लगता है, जब से हम लोग देख रहे हैं तब से नीतीश सरकार ही है, तो उतना हम लोग को ये नहीं, लेकिन मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को भी एक दो बार, तब ना पता चलेगा। अच्छा, जैसे बीच में थी 17 महीने की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उसमें, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि उन्होंने काफी रोजगार दिया लोगों को। हाँ, दिया है, लेकिन अभी हम तो उनका सरकार नहीं देखे हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए ना, उसके बारे पता चलेगा। अच्छा, लालू यादव जी की सरकार थी या राबड़ी देवी जी की सरकार थी, उसके बारे में लोग कहते हैं कि सेफ नहीं था तब, जंगल राज था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। आप पहले लोगों से को बेटर है। अब लड़कियां पहले से ज़्यादा बेटर फील करती है, मतलब सेफ फील करती है। हर फील्ड में सेफ फील करती है। पहले लड़कियां निकलने पे डरती थी, हर जगह यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब पूरा फील्ड है, कोई भी फील्ड में जाए लड़कियां सेफ है। बस ऐसा लगता है आप लोगों को भी? जरूरी नहीं है, गांव में भी ऐसा है, अभी भी है ऐसा? अभी है नहीं, बहुत है। किस तरह की चीजें हैं? पहले से ज्यादा लड़कियां मतलब कि कहीं जाती है लोग तो सेफ नहीं रहती है, अकेले कहाँ जा पाती हैं, नहीं जा पाती हैं लोग अकेले। अभी भी मतलब निकलना घर से सेफ नहीं होता है? लेकिन उतना भी नहीं है। घर वाले अकेले थोड़ी ना, कहीं ज्यादा दूर रहेगा तो थोड़ी ना जाने देते हैं, नहीं जाने देते। कोई न कोई साथ में जाता है आप लोग? हम खुद आते हैं तो मम्मी सुबह में छोड़ने आती है, 2 किलोमीटर तक छोड़ने आती है, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाती है, सुबह हो जाता था। किसी का भी सरकार रहे पर काम अच्छा करना चाहिए। ये मतलब चीज खत्म होनी चाहिए ना, देखिए, सरकार से अगर मेन कोई बात है लड़का कि कहीं जाना एजुकेशन, चाहता है, कोई लड़की सरकार कहीं जाना किसी का चाहती है, तो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन होगा तो खुद ब खुद लड़की आगे चली शिक्षा जाएंगी। व्यवस्था सही नहीं है। क्या दिक्कतें हैं शिक्षा व्यवस्था में? क्या सेंटर इतना, ये बिहार पुलिस का ही रिजल्ट निकला था, रिटन एग्जाम के लिए सेंटर बहुत दूर दूर दिया था, इसलिए काफी लड़कियां नहीं आ पाई थी, सेंटर पर नहीं पहुंच पाई थी। एग्जाम का जो नहीं सेंटर दे पाई होता थी, है, हाँ। वो दूर दूर दे दिया हाँ, जाता बहुत है। दूर था। और फिर मतलब एक स्टूडेंट के लिए भी ट्रेन चलानी चाहिए, जब एग्जाम है, पता है कि हाँ, तो उस टाइम ट्रेन चलानी चाहिए ना स्पेशल, एकदम पूरा भीड़ में हम लोग पैर रखने का जगह नहीं था ट्रेन में, और तब हम लोग गए थे। कितने लड़के तो गिर गए थे, ट्रेन 4 दिन पहले बताते हैं लोग कि सेंटर कहाँ दिया है, इससे पहले और बताना चाहिए। तो रिजर्वेशन करा ले या दूसरी व्यवस्था देखे कोई भी व्यक्ति। हाँ, मतलब ये कम सब से चीजें कम अच्छी हैं। एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए ना, कि एग्जाम एग्जाम है, के बच्चा लिए? लोग, वो भी 1-2 बच्चा रहा तो इतना सारा बिहार में है, तो बिहार के सारा लड़का लड़की एग्जाम देगा, लाखों युवा जाते हैं तो एग्जाम देने इसमें। फिर भी एकदम इतना भीड़ था उस टाइम। ऐसे जनरल जो होते हैं, जनरल पब्लिक, वो लोग भी इतना भीड़ में जाते थे, हम लोग को तो दिक्कत होता ही था एग्जाम में, तो उसके लिए एक ट्रेन स्पेशल होनी चाहिए जब एग्जाम है तो। हाँ, तो इतना भीड़ भाड़ में मतलब घर वाले भी वो करते होंगे कि आप लोग कैसे जाएंगे? इतना दूर है तो घर वाले अकेले भी नहीं भेजते हैं, उससे भी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। एक तो हम एक पेरेंट्स होते हैं, तो इसके और ज़्यादा भीड़ होता है। जो जनरल पब्लिक है उन लोग को भी दिक्कत होता है हम लोग की वजह से।
ठीक है, तो ये आप उन बच्चियों को सुन रहे थे, उन लड़कों को सुन रहे थे जो अलग अलग भर्तियों की तैयारी करते हैं। इन भर्तियों में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह का प्रेशर इनको झेलना पड़ता है, न केवल अपनी भर्ती के लिए बल्कि सामाजिक तौर पर भी और अपने परिवार वालों से भी जो उनसे उम्मीदें होती हैं, उनसे रिजल्ट को लेकर या उनके प्रदर्शन को लेकर, उन सब के बारे में आप लोगों ने ये बातचीत सुनी। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। बिहार के आरा से आप ये वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया।